हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ना कि हमने जो हिमांक में उन्नयन और अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन जिनकी क्लासें हो चुकी हैं उनके न्यूमेरिकल अभी बकाया थे। तो आज की क्लास में हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स जानेंगे कैसे करे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 50 ग्राम बेंजीन में कोई कार्बनिक यौगिक जिसकी मात्रा है 0.642 ग्राम मिलाया जाता है, जिसका अणुभार यहाँ पे 156 दे रखा है। तो हिमांक की गणना कीजिए। क्या कहा गया? हिमांक की गणना कीजिए। और हिमांक में उन्नयन आप सभी ने देखा है, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, जिसकी गणना के एफ का मान यहाँ पे दे रखा है 512 के मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलायक है कितनी चीज़ मिलाई जा रही है? तो मिलाई जा रही है 0.642 ग्राम। और यहाँ पे अणुभार उसका कितना है? ठीक है, अणुभार 156 दे रखा है। वहाँ पे के एफ का मान क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक दे रखा है 5.12 के। और विलायक कितना यहाँ पे दे रखा है? 50 ग्राम। तो इसको इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ये सूत्र कहाँ से आए, कैसे आए? क्वथनांक हिमांक में अवनमन का सूत्र होता है। आपने अभी पिछली क्लास नहीं देखी तो वहाँ पे आप जरूर चेकआउट करिए, देखिए और किस तरीके से ये सूत्र आता है। हमें क्या निकालना है? क्वथनांक में हिमांक में अवनमन। तो इसका सूत्र यही होता है। इसी पे के एफ का मान कितना दे रखा है? के एफ का मान हमारा दे रखा है 5.12 के, 5.12 के गुणे में विलायक कितना है यहाँ पे 0.642 गुणे में लिखना है 1000। और उसके बाद में यम का मान कितना दे रखा है? 156। कितना दे रखा है? 156। और उसके बाद में क्या दे रखा है? 156। और विलायक कितना है यहाँ पे? 50 ग्राम। कितना लिखना है? 50 ग्राम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद में 0 पॉइंट लगा है तो यहाँ से 0 को हटा के यहाँ पे नीचे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 के बाद में पॉइंट लगा है तो यहाँ पे डबल 0 नीचे बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, 1000 से हमारा 1000 कट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बाकी चीज़ तो कटने से रही तो गुणा भाग करते हैं। गुणा भाग कितना करेंगे? ऊपर वाले की गुणा करेंगे 32 9 216 इतनी आ जाएगी। नीचे वाले की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 78 0 फिर ट्रिपल 0। इसको जब गुणा से भाग कर देंगे, इसको काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इन सवालों को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है हिमांक में अवनमन। इसका सूत्र देख लिया अब और इसका सवाल भी देख लिया। अब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन फाइनली लिख चुका है और दूसरे प्रश्न में कहा गया है 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर कितनी है? 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए यदि केवी का मान इतना दे रखा है तो मोल इसमें क्या करना है? क्वथनांक हमें निकालना है। क्वथनांक हम लोग कैसे इसमें से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है केवी डेल्टा टी बी और उसके बाद में होता है केवी गुणे डब्ल्यू 1000 अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है एम इक्वल टू डब्ल्यू जो कि विलायक होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? डेल्टा टी वी। उसके बाद में के और बी का मान यहाँ पे दे रखा है 0.52। उसके बाद में डब्ल्यू जो कि विलय है कितनी चीज़ घोली जा रही है तो आपको पता है ना 3.0 ग्राम 3.0 ग्राम घोली जा रही है और गुणे में 1000 आपको लिख देना है। अब कहानी आती है यहाँ पे यम कितना है? यम के बाद यूरिया कितनी है, ठीक है। यूरिया के अणुओं की मात्रा कितनी है? यूरिया के अणुभार की मात्रा कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? यूरिया होती है NH2CO और उसके बाद में NH2। तो इसको टोटल हम लोग जब जोड़ते हैं N आता है 14 नंबर पे। उसके बाद में हमारा H 1 नंबर पे आता है तो 2, NH आता है 2 नंबर पे तो 14 गुणे 1
और उसके बाद में टोटल इसको इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते तो यूरिया का व्यवहार 60 आ जाता है यानी 60। ठीक है, तो 60 हम लोग कैसे निकाल, इसी तरीके से इसी सूत्र के माध्यम से 60 इसे निकाल लेते हैं। जब 60 आ गया उसके बाद में क्या है, बचा क्या, विलायक कितना है, विलायक है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम यहाँ पे पुट कर देते जो कि यहाँ पे लिख रखा है। यूरिया का मान ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, आप लोग एक एक वैल्यू को, जैसे कार्बन की वैल्यू कितनी होती है, ऑक्सीजन 16 नंबर पे होता है, इसे निकाल सकते हैं, तो यूरिया 60 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 3 के बाद में 0 पॉइंट लगा है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 3 ही लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 1 2, 2 के बाद में 0 पॉइंट लगाए तो इसका मतलब डबल 0 नीचे बढ़ने वाला है। 1 2 3, तो 1 2 3 से 1000 कट गया। उसके बाद में कितना बचा, 3 1 कम 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 200 निकल के आया, यानी 52/200। जब इसको हम लोग भाग देते हैं आपस में तो 0.26 केल्विन इसका आंसर निकल के आ जाता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि अगला क्वेश्चन है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक जो है 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना कीजिए। किसमें करनी है, केल्विन, केजी, मोल में गणना करनी है। तो हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, जो कि विलायक है, अच्छा 150 ग्राम जल में घोला गया है, और ग्लूकोज क्या है, विलय है, यानी W का मान जो है वो 9 है, और उसके बाद में W जो कि बड़ा वाला विलायक है उसका मान कितना दे रखा है, 150 ग्राम दे रखा है। और क्वथनांक का यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है, डेल्टा TB का मान कितना दे रखा है, 100.17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे हमें किसकी गणना करनी है, सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज निकालना है, यम का मान निकालना है। ग्लूकोज का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज का मान कैसे निकालते हैं, ग्लूकोज होता है क्या है, ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है। तो कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड कितने होते हैं, 12, कार्बन 12 नंबर पे आता है, तो 12 गुणे 6। उसके बाद में जोड़ का निशान लगाते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वो होता है 1 होता है, और 12 दे रखे तो 12 से गुणा। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, 6 से गुणा। तो इसको 12 छिंगा 72, 12 एकम 12 और 16 छिकैया 96। इसको टोटल जोड़ते 6 2 8, 2 10 का 0, हासिल आया 1, 9 2 9, 1 10 और 10 7 17, 1 18। तो ग्लूकोज का जो यम का मान यहाँ पे आ जाता है वो 180 आ जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे निकल के आ गई हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद में आगे की कहानी को सॉल्व करते हैं। तो ग्लूकोज का मान हमने कितना निकाल लिया, 180 यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन हमें केवी का मान अब की बार निकालना है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केवी गुणे विलायक गुणे 1000, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है, ये तो विलय होता है, क्या होता है, विलय, और यहाँ पे यम आता है, उसके बाद में विलायक आता है। इस बार हमें सब कुछ दे रखा है, बस ये केवी का मान पता नहीं है। तो केवी का मान नहीं पता है तो क्या करेंगे, केवी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वथनांक में जो जल के लिए आणविक क्वथनांक उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 100। ठीक है, ये केल्विन में मान निकालना है, किसमें, केल्विन में मान निकालना है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो केल्विन में निकालने के लिए 273 जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, जल के लिए क्वथनांक में जल के लिए जो केवी का मान होता है, जल के लिए केवी का मान कितना होता है, 100, लगभग 100 तो दे रखा है, उसके बाद में 273,
273। ये क्या होता है? ये होता है जल विलायक का जल का क्वथनांक। ये तो विलय का जल का क्वथनांक हो गया, ये विलायक का जल का क्वथनांक हो गया। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है? इनको जोड़ के आपस में घटाने पर हमारे पास जो संख्या निकल के आती है 0.17 केल्विन निकल के आती है। आप लोग इसको जोड़िए तो 201 373.17 और 373, तो दोनों को घटाएंगे 0.17 सामने निकल के आ जाता है। ये क्या होता है? केल्विन में होता है। ठीक है, जब इसको करते हैं तो केल्विन में मान सामने निकल के आ जाता है। उसके बाद में हमें केवी का मान पता करना होता है। केवी का मान पता करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसका 180 रख देते हैं मान। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, 180 के बाद में हम लोग करते हैं 0.17 भी निकल के आया था 0.17। उसके बाद में तो किसका मान लगाते हैं? 150। क्या लगाते हैं? 150। और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 150 क्या लगाए, इस वाले मान को हमने रखा है। उसके बाद में 180 ये निकल के आया, और इसका मान जब घटाने पे 117 है। उसके बाद में नीचे क्या करते हैं, 1000 गुणे में करते हैं, कहाँ गया, गुणे में करते हैं 9, गुणे में करते हैं 9। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 2 के बाद में पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो बढ़ा देते हैं। उसके बाद में 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 0 से 0 कटा, 1 0 यहाँ मिला, 1 0 यहाँ से यहाँ कट गया। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो टोटल सॉल्व करने पे हमारे पास जो कि संख्या निकल के आती है 0.46, और कहीं कहीं पे इसको 0.51 भी दे दिया जाता है। कहीं कहीं उनके कैलकुलेशन की फ़र्क होती है, वैसे राइट कैलकुलेशन इतनी निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। आज तब तक तबीयत ख़राब है, इसीलिए आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।